अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब तक तो इमरान खान के बारे में यह इंकशाफ हुआ था कि वो वजीर आजम हाउस से जाते हुए कफलिंग्स, हार, हीरो के अंगूठियां और दीगर चीजें उठाकर ले गए थे, चोरी कर ले गए थे। लेकिन अब बड़ा इंकशाफ यह हुआ है कि इमरान खान जो साइफर खत का झूठा ड्रामा कर रहे हैं, वो खत भी की कॉपी भी अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। अब इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला किया गया है। वजीर आजम हाउस में बाकायदा काबीना का इजलास हुआ, उसमें एक कमेटी बनाई गई और अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस कमेटी को एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पनाही हासिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक ऑडियो लीक की गई है, सोशल मीडिया पे वो गर्दिश कर रही है। इसके पीछे तहरीक इंसाफ का गंदा खेल क्या है, पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा। और अब तहरीक इंसाफ का एक कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें फैसला किया गया कि किसी सूरत भी अब अक्टूबर में लॉन्ग मार्च करना है। इस लॉन्ग मार्च के पीछे कौन कौन है वो भी आपको बताते हैं। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप चाहते हैं आप तक खबरें पहुंचती रहे, तो नीचे देखिए सब्सक्राइब है, साथ घंटी का निशान है, दोनों दबा दीजिए। और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि इमरान खान साहब की अब तक 2 ऑडियोज मंजर आम पर आ चुकी हैं और इन दोनों ऑडियोज ने इमरान खान का जो साजिश का बयानिया था, अमेरिकी साजिश का, और यह बयानिया था कि चंद अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों ने उनकी हुकूमत को निकाल दिया था, उसका जनाजा निकल चुका है। लेकिन मामला यह है कि जहां ये 2 ऑडियोज आई हैं, इसको नया रंग तहरीक इंसाफ देने की कोशिश कर रही है। पहली ऑडियो आई, उसके बाद उसको यह रंग देने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने कहा था कि खत मौजूद है, साइफर मौजूद है, धमकी मौजूद है। फिर यह हुआ कि दूसरी ऑडियो आ गई और दूसरी ऑडियो के बाद जो पहली ऑडियो के बाद जो प्रोपेगेंडा किया गया था, उसका जनाजा निकल गया। अब मामला यह है कि दोस्तों तीसरी ऑडियो आने वाली है, लेकिन तीसरी ऑडियो के मंजर आम पर आने के से पहले यह इंकशाफ हुआ है कि वजीर आजम हाउस में जो खत की कॉपी मौजूद थी, साइफर की कॉपी मौजूद थी, वो चोरी हो चुकी है। क्योंकि पहली जब ऑडियो मंजर आम पर आई थी तो उसमें जो इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ये प्लानिंग कर रहे थे, मंसूबा बना रहे थे कि किस तरह उन्होंने एक इजलास बुलाना है और उस इजलास के जो नुकात होंगे, मिनट्स होंगे, जो कुछ उसमें तय किया जाएगा, उसको अपनी मर्जी से रिकॉर्ड का, सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना है। अब दूसरे दिन जो मीटिंग होती है या दूसरी जो ऑडियो मंजराम पर आई है, उसमें जो इमरान खान साहब हैं, उसी मीटिंग के हवाले से जो उनकी आजम खान के साथ हुई थी, गुफ्तगू कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर के साथ वो बात करते हुए सुने जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अब मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें शाह महमूद कुरैशी होंगे, असद उमर होंगे और खारजा सेक्रेटरी होंगे, और उसके जो मिनट्स होंगे, जो भी उसमें गुफ्तगू होगी, वो अपनी मर्जी की लिख दी जाएगी, रिकॉर्ड में उसको रख दिया जाएगा। और ये जो लेटर है, जो ट्रांसक्रिप्ट है, जिसको लेटर का नाम दे रहे हैं इमरान खान साहब, बाकायदा इस ऑडियो में असद उमर कहते सुने जा सकते हैं कि वो पूछ रहे हैं इमरान खान साहब से कि ये तो खत नहीं है, ये तो ट्रांसक्रिप्ट है। तो इमरान खान असद उमर को कह रहा है कि अवाम को क्या समझ आता है, ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, हमने जलसों में खत ही कहना है। साथ साथ वो इस खत को नया रंग देने की पूरी साजिश कर रहे हैं। और वो इमरान खान जो कहता है क्या हम गुलाम हैं, इस ऑडियो में, दूसरी ऑडियो में सुने जा सकते हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना है। मैं चाहता हूं कि कोई भी अमेरिका का नाम ना ले, वो जो मुल्क इसके पीछे है उसका नाम ना लिया जाए। अब मामला यह है दोस्तों, ये जो इमरान खान साहब ने अमेरिका का जिक्र करने से लोगों को रोका है, अब ताहिर अशरफी ने इसकी तस्दीक कर दी है और बताया है, क्योंकि ताहिर अशरफी का कहना है कि वो इन इजलासों में मौजूद होते थे जहां पर इमरान खान ये पूरी मंसूबाबंदी किया करते थे और इमरान खान उस वक्त अपने वज़रा को अमेरिका का नाम लेने से रोकते रहते थे। जलसों में वो अमेरिका को धमकियां लगाते थे, लोगों के जज्बात को अमेरिका के खिलाफ उबारते थे, लेकिन बंद कमरों में वो अमेरिका की गुलामी करते थे। जलसों में वो कहते थे क्या हम गुलाम हैं, लेकिन अब बंद कमरों में अपने वज़रा को कहते थे हाँ हम गुलाम हैं और हमने इनकी गुलामी ही करनी है और इनके नाम नहीं लेने हैं। अब दोस्तों, जो वजीर आजम हाउस में इजलास हुआ है काबीना का, उस इजलास में एक कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी ने बाकायदा तहकीकात करनी है इन दोनों ऑडियोज की, और यह तहकीकात करनी है कि वो जो साइफर है वो वजीर आजम हाउस से कैसे चोरी हुआ। क्योंकि वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो जो साइफर वजीर आजम हाउस को मौसूल हुआ था, वो उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उन्होंने मौसूल किया था, वसूल किया था, ये रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन अब वो गायब हो चुका है। जब पहली ऑडियो मंजर आम पर आई थी तो इमरान खान से जब इस हवाले से सवाल हुआ था तो इमरान खान ने कहा था वो तो शुक्र कर रहे हैं, अच्छा है
ये ऑडियो मंजरेआम पर आ गई है और वो चाहते हैं कि अब वो साइफर भी किसी तरह लीक हो जाए। इमरान खान ने जब ये कहा कि वो साइफर लीक हो जाए, अब ये जो इंकशाफ हुआ है कि वो साइफर चोरी हो चुका है, तो वो साइफर किसी तरह कभी भी किसी भी वक्त सोशल मीडिया पे मंजर-ए-आम पर आ सकता है और इसके पीछे भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान पहले ही इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो साइफर जो है वो लीक हो जाना चाहिए। अब जो ये तहकीकाती कमेटी कायम हुई है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कानून है, जो कि पाकिस्तान के जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, वो हल्फ उठाते हैं कि वो तमाम खुफिया मालूमात को सीने में रखेंगे, वो बाहर नहीं लाएंगे। अब ये जो प्लानिंग और मनसूबाबंदी हो रही थी कि किस तरह पाकिस्तान की हसास मालूमात को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना है, तो पाक इमरान खान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक हो सकता है, उनका ट्रायल हो सकता है और इस कानून के मुताबिक इमरान खान को 14 साल की सजा हो सकती है, 14 साल की जेल हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो रियासती इदारे हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि रियासत बचानी है या इमरान खान को बचाना है, लिहाजा अब रियासत बचाई जाएगी, रियासत के मफादात बचाए जाएंगे और इमरान खान जिसे असासा तस्वुर करते हुए उसे उभारा गया था, उसे पाला गया था, वजीर आजम बनाया गया था, अब वो सांप साबित हुआ है और रियासती इदारों को यह इदराक हो गया है कि अगर इससे जल्द ना निपटा गया तो यह पूरी रियासत को खा जाएगा, डस के पूरा अपना जहर इस पूरी रियासत के तमाम इदारों में फैला देगा। लिहाजा अब देखना यह है कि रियासती इदारे कब इमरान नियाजी को गिरफ्तार करते हैं और ये जो झूठी साजिश और पूरा ड्रामा था जो कि अब अवाम के सामने आ गया है और अवाम ने अपने कानों से सुन लिया है और इसको भी नया रंग तहरीक इंसाफ की जानिब से देने की कोशिश की जा रही है। जब तीसरी ऑडियो मंजर-ए-आम पर आएगी तो तहरीक इंसाफ के अब जो तहरीक इंसाफ जवाब बना रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है और कवर देने की कोशिश कर रही है, उसका भी बांडा खुल जाएगा। वो जो तीसरी ऑडियो है, मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि उसमें इमरान खान को जिस तरह दूसरी ऑडियो में असद उमर कहते सुनाई दे रहे हैं कि ये तो एक ट्रांसक्रिप्ट है, खत नहीं है, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि हमने अवाम को यह बताना है कि यह खत है, अवाम के जलसों में यह कहना है, क्योंकि अवाम के समझ नहीं आती। तो जो तीसरी ऑडियो मंजर-ए-आम पर आएगी, जराए बताते हैं, उस ऑडियो में बाकायदा वजारत खारजा के चंद लोग इमरान खान को बता रहे हैं कि इसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है। सियासी तौर पे तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन इमरान खान को उसकी कोई परवाह नहीं है, वो अपने चंद सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के रियासती मफादात को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। अब इसको कवर अप देने के लिए एक ऑडियो जनरल कमर जावेद बाजवा से मंसूब करके सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, उसे फैलाया जा रहा है। उस ऑडियो को अगर सुना जाए जो कि जनरल बाजवा से मुबैना तौर पर जो जोड़ी जा रही है, उस ऑडियो में जो आवाज है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नहीं है। ये सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड की कहानियां हैं, कारस्तानियां हैं। उस ऑडियो में जो कुछ सुना जा सकता है, मुबैना तौर पे ये ऑडियो कई माह पहले की है, जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने चंद साबिक फौजियों से मुलाकात की थी और बताया था कि वो किस तरह इमरान खान को मशवरे दिया करते थे और बताया करते थे कि जो कुछ वो कर रहा है उसका रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। इस ऑडियो में जो कि जनरल बाजवा से मुबैना तौर पर मंसूब की जा रही है, जो कि जनरल बाजवा की नहीं है, बाकायदा वो आवाज जो कि जनरल बाजवा की आवाज को जानते हैं जो लोग, वो सुन सकते हैं कि वो आर्मी चीफ की आवाज नहीं है। उस ऑडियो में जनरल कमर जावेद बाजवा की मीटिंग के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन तासुर यह दिया जा रहा है कि वो जनरल बाजवा की ऑडियो है और जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो इमरान खान के खिलाफ मंसूबे बनाते रहे थे, आर्मी चीफ के खिलाफ जो इमरान खान नफरत फैलाते रहे थे। ये ऑडियो भी उसी का एक गंदा खेल है जो कि तहरीक इंसाफ आगे बढ़ा रही है। तहरीक इंसाफ का बनीगाला में जो इजलास हुआ है, उसमें अब जिस तरह तहरीक इंसाफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है, जिस तरह इमरान खान की असलियत कौम के सामने आ रही है और वो लोग जो इमरान खान के बहकावे में आ गए थे, वो भी अब सोचने पर मजबूर है कि किस तरह इमरान खान हमें बेवकूफ समझता रहा। बाकायदा इन ऑडियोज में सुना जा सकता है, वो कह रहा है इमरान खान कि अवाम तो बेवकूफ है, अवाम के कुछ समझ नहीं आती, जो इन्हें बताओगे वो ये मान जाएंगे। अब वो अवाम भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं, इसीलिए तहरीक इंसाफ जल्द से जल्द लॉन्ग मार्च का प्लान बना रही है और जराए बता रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना है उसके पहले 2 हफ्तों में यह लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब आ सकता है। इस लॉन्ग मार्च का मंसूबा अगले आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना है और ये जो साइफर की तहकीकात है इसमें रुकावट डालना है। अब रियासती इदारों को फैसला करना है
कि इमरान नियाजी जो कि रियासत के लिए खतरा बन चुका है, अवाम के लिए खतरा बन चुका है, पाकिस्तान के मफादात माशी तरक्की के लिए खतरा बन चुका है, इसको कब गिरफ्तार करना है और इसे कब कुचलना है, क्योंकि ये फितना रियासती इदारों में घुलता जा रहा है, ये जो जहर है फैलता जा रहा है। इसको ना रोका गया, जल्द से जल्द ना रोका गया तो पाकिस्तान, खुदा न खास्ता, पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे दिखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।